गाइस, हमारा फ्लैगशिप कोर्स रैपिड रिवीजन राउंड हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर 2026 प्रीलिम्स। इस कोर्स में फॉर 15 days यू आर गोइंग टू सिट विद द फैकल्टी फॉर 78 hours एवरी डे एंड रिवाइज ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, डेटा, फैक्ट्स पर्टेनिंग टू प्रीलिम्स 2026। ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है 2 March को। इट्स हाईली अफोर्डेबल, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है एंड इज रिकमेंडेड बाय द toppers. Now coming to the topic today, we will be covering Global Forest Resources Assessment Report. अब देखिए, जितनी भी फॉरेस्ट रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं मोस्टली वो यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही रिलीज की जाती हैं। अगर कोई एक्सेप्शन है तो आप उसे नोट कर लेना, अदरवाइज यू कैन रिमेंबर दिस फैक्ट, दिस ट्रिक। नाउ GFRA, इट इज़ रिलीज्ड एवरी 5 years। लेटेस्ट 2025 में रिलीज की गई है, इससे पहले 2020 में लास्ट रिपोर्ट आई थी। एंड इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ये जो रिपोर्ट है बाली इंडोनेशिया में ड्यूरिंग ग्लोबल फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशंस इनिशिएटिव प्लेनरी में रिलीज की गई। नाउ इट एक्चुअली कवर्स more than 60 forest related variables across 236 countries and it uses data from the countries as well as FAO analysis। उसके बाद ही आपको अपनी फाइंडिंग्स देती है। अब इस रिपोर्ट में ना 2 तरह के फॉरेस्ट की बात की गई है, नेचुरली रीजनरेटिंग फॉरेस्ट और नेचुरल फॉरेस्ट। उसमें आते हैं प्राइमरी फॉरेस्ट। प्राइमरी फॉरेस्ट आर द वंस जिनमें सिर्फ नेटिव स्पीशीज हैं। सेकेंड, प्लांटेड फॉरेस्ट, जिसमें प्लांटेशन फॉरेस्ट आते हैं विच कंटेन्स प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक रबर एंड अदर प्लांटेड फॉरेस्ट। अब अगर हम फाइंडिंग्स की बात करें, फॉरेस्ट कवर करते हैं 4.14 बिलियन हेक्टेयर ऑफ द प्लैनेट्स सरफेस एरिया विच इज 32% ऑफ द अर्थ्स एरिया। अब अगर हम यहाँ पर बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट 45%, उसके बाद आते हैं बोरियल, फिर टेम्परेट एंड लास्ट में सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। 20% ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर अंडर प्रोटेक्शन, जिसे हमें इंक्रीज करके 30% करना है अकॉर्डिंग टू कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क 30x30 टारगेट। अब अगर हम यूरोप की बात करें, इट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया विच इज 25% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एरिया एंड साउथ अमेरिका में हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ फॉरेस्ट है एट 49% ऑफ द टोटल लैंड एरिया। ऑल्सो फॉरेस्ट लॉस जो है वो कम हुआ है बट अभी भी चल रहा है। देन इंडिया की बात करें, रैंक्स 3rd इन टर्म्स ऑफ एनुअल नेट फॉरेस्ट गेन, ठीक है। देन 9% ऑफ द ग्लोबल वुड, जितना भी दुनिया में वुड रिमूवल हो रहा है उसका 9% इंडिया कंट्रीब्यूट करता है विच इज सेकेंड ग्लोबली। ग्लोबल कार्बन सिंक्स में इंडिया का नंबर 5th है। इट ऑल्सो हैज अ हाई शेयर इन ग्लोबल टोटल बैम्बू रिसोर्स प्रोडक्शन विच इज 11.8 मिलियन हेक्टेयर्स आउट ऑफ टोटल 30 मिलियन हेक्टेयर्स। और 5th रैंक करता है इंडिया रबर प्लांटेशन में। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंडिया का रैंक फॉरेस्ट एरिया के टर्म्स में 9th है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया रशिया में है, फॉलोड बाय ब्राजील, फॉलोड बाय कनाडा। आप RBC से याद कर सकते हो, फिर USA, फिर चाइना। इंडिया 9th नंबर पर है। इंडिया 2020 की रिपोर्ट में 10th नंबर पर था। तो ये फाइंडिंग्स इंडिया से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। कार्बन सिंक की बात करें तो मैंने आपको बताया है इंडिया का रैंक 5 है। अब ना रशिया पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है चाइना, देन USA, देन ब्राजील। कार्बन सिंक, फॉरेस्ट कार्बन सिंक की अगर हम रैंकिंग करें तो। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज जो वर्ल्ड फॉरेस्ट है, इट एक्टेड एज अ नेट कार्बन सिंक ड्यूरिंग 2021 to 2025 पीरियड एंड इट सिक्वेस्टर्ड 3.6 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और सबसे ज़्यादा जो कार्बन है फॉरेस्ट में वो कहाँ स्टोर्ड होता है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन में विच इज़ 46%, फॉलोड बाय लिविंग बायोमास विच इज़ 44%। तो ये कुछ फाइंडिंग्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर आप प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स को लेके कंसर्न है, यू कैन ज्वाइन आवर एपिक कोर्स जिसमें सिर्फ करंट अफेयर्स सब्जेक्ट वाइज, थीम वाइज कवर करेंगे हम फॉर प्रीलिम्स। और अगर आप पूरे कोर्स को, पूरे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना चाहते हो, स्टैटिक और करंट को, तो आप रैपिड रिविजन राउंड ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।